नौहों पुलिस की ओर से पिछले दिनों अरावली संरक्षण के प्रति स्कूली बच्चों को जागरूक करने के लिए चलाई गई पहल लगातार जारी है। पर्यावरण प्रेमियों सहित अन्य लोगों ने पुलिस की इस पहल का स्वागत किया है। इसके लिए 6 स्कूलों को चुना गया है। अब तक 3 स्कूलों के छात्र छात्राएं अरावली का भ्रमण कर चुके हैं। इसके लिए एडिशनल एसपी कुलदीप सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिन बच्चों को अरावली पर्वत घुमाने के लिए ले जाया जा रहा है उनमें 9 से 12वीं के छात्रों को चुना गया है। एडिशनल एसपी नुहू ने कहा है कि इस आयु वर्ग के बच्चे मैच्योर होते हैं। शुक्रवार को नुहू तावड़ू मार्ग पर अरावली पर्वत श्रृंखला पर बच्चों का भ्रमण कराकर अरावली पर्वतमाला और पर्यावरण संरक्षण के प्रति विशेष जानकारी देकर जागरूक करने का प्रयास किया गया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान एडिशनल एसपी कुलदीप सिंह ने कहा है कि पुलिस अधीक्षक नुहू नरेंद्र सिंह बिजारनिया के दिशा निर्देश पर शुरू हुई है। इस पहल में स्कूली बच्चों को अरावली पर्वतमाला के प्राकृतिक सौंदर्य, पेड़ पौधों का संरक्षण, पर्यावरण एवं जीव जंतुओं के संबंध में विस्तृत जानकारी देने के साथ साथ जागरूक किया जा रहा है। इसी संबंध में वीरवार को कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय नुहू व राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नुहू स्कूल की छात्राएं बच्चों को नुहू पुलिस के सरकारी वाहन में नुहू तावड़ू मार्ग के बीच अरावली पर्वतमाला पर ले जाकर भ्रमण कराया गया है, जहां पर बच्चों को प्राकृतिक पेड़ पौधों, पर्यावरण, जीव जंतुओं से संबंधित विशेष जानकारी दी गई। इस दौरान इस मुहिम के नोडल अधिकारी कुलदीप सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नुहू बच्चों के साथ मौजूद रहे। बच्चे भी इस नई मुहिम से काफी खुश दिखाई दिए। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, हमने ये रिसेंटली एक प्रोग्राम शुरू किया है। एसपी नूह सर जो नरेंद्र सर है, उन्होंने गाइड किया इसको पूरा, ये प्लान तैयार किया। उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने कुछ स्टार्टिंग में 6 स्कूलों को सिलेक्ट किया है। उनमें से करीब 50 बच्चे, जिसमें गर्ल स्टूडेंट भी होते हैं, बॉयज़ भी होते हैं, उनको हम लेते हैं और अपने पुलिस विभाग से उसमें महिला पुलिसकर्मी और जो पुरुष पुलिसकर्मी हैं, दोनों ही को उसमें साथ में लिया जाता है। और एज ए नोडल ऑफिसर इस प्रोग्राम का मैं भी उसमें साथ में जाता हूँ। तो हम अरावली इसके इंटीरियर में उनको लेके जाते हैं। तो हमारा इसमें 2 तरह का मकसद है। एक तो हम बच्चों को ये बताते हैं कि अरावली की यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है, उससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं या क्या नुकसान हो रहे हैं, वो उनको बताने की कोशिश करते हैं कि वहाँ से हीट वेव्स किस डायरेक्शन से आ रही हैं, उनको ये रोकता है। रेनी सीजन या रेन्स में ये मददगार है या एक हर्डल बन के खड़ा है, उसके बारे में बताते हैं। और इसके ऊपर जो वेजिटेशन है, चाहे वो फ्लोरा हो, फोना हो, उसके बारे में बच्चों को बताते हैं। जो खाली वो किताबी नॉलेज होता है, उससे वो बाहर निकल के वो फील कर पाते हैं। बच्चे हमने देखा कि बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक ले पाते हैं। और इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट जो हम अरावली से रिलेटेड यहाँ पे है, इलीगल माइनिंग को लेके। जैसा आप जानते हैं कि माइनिंग यहाँ बिल्कुल बैंड है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चोरी छिपे कुछ जो वेस्टेड इंटरेस्ट रखने वाले एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो करते हैं। तो उसके बारे में बच्चों को जागरूक करते हैं, उनको वो साइट्स भी दिखाते हैं जो अभी इलीगल माइनिंग की वजह से वो जो बीच में माउंटेन का ये जो हिल है, रेंज है, इसका शेप उन्होंने बिगाड़ दिया है। वो दिखाते हैं उनको और रूबरू करवाते हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ इकोलॉजिकली एक खतरा पैदा हो गया है और इरोजन कैसे हो रहा है, वो सारी चीज़ें उनको दिखाते हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है एज पुलिस एजेंसी, कि एक हम ट्रस्ट जो कहीं ना कहीं डेफिसिट हो जाता है सोसाइटी में, उसमें भी हम एक पॉजिटिव डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है। ये यंग माइंड्स हैं, तो उनकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हम उसको पुल कर पाते हैं। और एक पुलिस के तरफ जो एक नेगेटिव सोच बोलिए, या कहीं ना कहीं जैसे फिर से बोलूँगा ट्रस्ट डेफिसिट है, वो काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। बच्चों को भी समझ में आता है कि पुलिस उनकी प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए, उनके लिए ही पुलिस बनी हुई है। तो उसमें काफ़ी हद तक हमें हेल्प मिल रही है। तो इन टोटलिटी ये पूरा एक एक आयामी एक प्रोजेक्ट है, जो खाली अरावलीज ही नहीं, सोसाइटी में भी जो छोटी छोटी जो फोल्ट लाइंस बनी हैं, उनको भी कवर करने में हमें इससे, मुझे लग रहा है कि इससे फ़ायदा मिल रहा है।
एज ग्रुप की बात करें तो इसमें मैं क्लास का जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से बोलूँगा कि 9th से 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसी हद तक उनका मैच्योरिटी लेवल उस तरह का है कि जो हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू कवर कर पा रहे हैं वो उनकी समझ में आसानी से आ जा रहा है, तो उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है ये।